जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के भी मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, भगवान के मन में भगवान के अस्तित्व का विश्वास ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों ही त्यों वह भगवान के समीप पहुंचता जाता है। किसी को भगवान के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार किसी भी स्वरूप का वास्तविक अनुभव नहीं है, किंतु यह विश्वास है कि भगवान और वे सब जगह व्यापक हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम प्रेमी और परम दयालु हैं। वे पतित पावन और अंतर्यामी हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं उसे भगवान देख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं उसे वे सुन रहे हैं तथा जो कुछ हमारे हृदय में है उसे वे भी जान रहे हैं। इस प्रकार विश्वास हो जाने पर उस साधक के द्वारा झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, हिंसा, व्यभिचार आदि भगवान के विपरीत आचरण नहीं हो सकते। हमको यह विश्वास बढ़ाना चाहिए कि भगवान निश्चित ही हैं। वे अब तक बहुत लोग को मिल चुके हैं, वर्तमान में भी मिलते हैं। एक मनुष्य मात्र का ही उनकी प्राप्ति में अधिकार है, यानी जो मनुष्य की योनि में जन्म लिया है उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा इस शास्त्र में लिखित है। अपात्र होने पर भी दयामान भगवान ने मुझको मनुष्य शरीर देकर अपनी प्राप्ति का अधिकार दिया है। ऐसा अधिकार को पाकर मैं भगवान की प्राप्ति से वंचित रहूं तो यह मेरे लिए बहुत ही लज्जा और दुख की बात है। बार बार इस प्रकार सोचने समझने पर भगवान के होने का भक्ति पूर्वक विश्वास बढ़ता चला जाता है। ऐसा ही आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों व पुराणों और वेदों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जाता है। भगवान का ऐसा कथन है कि मनुष्य योनि मुझे प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, यानी मनुष्य का जन्म परमात्मा को प्राप्त करने का होना चाहिए। लेकिन हम मनुष्य का जब जन्म होता है तो हम लोग यहाँ के वातावरण, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के आकर्षण को देखकर दिमाग विचलित हो जाता है कि करना क्या है, हमको कितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाना है, हमको कितनी बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना है, ऐसा ख्याल मन में आता है। कितना पैसा कमा के रखना है, कितना बैंक बैलेंस करना है। लेकिन वे सब इन शास्त्रों को पढ़ने का समय ही नहीं है उन लोगों के पास कि इसको पढ़ा जा और इसको समझा जा। बहुत ही कम समय पे ये वीडियो बनती है, वो आप तक पहुंचती है, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुछ लोग तो इस बात को मान भी जाते हैं कि भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ये बात सभी लोग नहीं मानते हैं। ये चीज़ लिखित है फिर भी नहीं मानते, बहुत सोचने वाली बात है। मनुष्य योनि में जन्म लेना ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई अमीर घर या गरीब घर में पैदा होना जरूरी नहीं है। मनुष्य योनि में पैदा हो गए वही आपके लिए बहुत है। अगर आप गरीब हैं तो भी आप भक्ति कर सकते हैं, अगर आप अमीर हैं तो भी आप भक्ति कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप भी भगवान की भक्ति में अपना समय अवश्य दें। भले ही थोड़ी सी ही समय दें, बाकी समय अवश्य देना चाहिए। इससे आप ही का कल्याण है, हमारा कल्याण थोड़ी है। आप जो कुछ करते हैं, कमाते आप अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए थोड़ी करते हैं। कोशिश ये करें कि कुछ समय अपनी ज़िंदगी में से निकाल के भगवान को भी अवश्य देनी चाहिए। अगर इस जानकारी से आपको अगर कुछ सीखने को मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।